वेलकम टू यस के हैंडेड सर। यस के हैंडेड सर पे मैं संतोष सर आपका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज का लेसन है वेन डायग्राम्स। इसके बारे में हम पूरा डिटेल्स समझेंगे और जानेंगे कि ये किस किस एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये उन स्टूडेंटों के लिए है जो कुछ इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। उनके लिए बहुत ही लाभदायक है, हेल्पफुल है। और वो स्टूडेंट जो जानते भी हैं बट इसका क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही हेल्पफुल है। तो आइए इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, हमारा एसएससी का एग्ज़ाम होता है, यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कर्मचारी चयन आयोग, इसका एग्ज़ाम होता है। ये उन स्टूडेंटों के लिए मेन एग्ज़ाम इसमें जो है वो जैसे अगर वो स्टूडेंट 10+2 क्वालिफाइड है यानी इंटर क्वालिफाइड है, अगर ग्रेजुएशन लेवल क्वालिफाइड है और अगर 10 लेवल्स क्वालिफाइड है, तो कौन कौन से एसएससी के एग्ज़ाम होते हैं जो सभी स्टूडेंट दे सकते हैं। जैसे एक होता है एमटीएस होता है। इसमें ये 10 लेवल का होता है, 10th लेवल का होता है। इसमें वेन डायग्राम से लगभग 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये अगर कोई भी स्टूडेंट 10 क्वालिफाइड है तो ये एग्ज़ाम दे सकता है। उसके बाद एक एग्ज़ाम होता है CHSL यानी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, यानी ये 12th लेवल का होता है। ये जो स्टूडेंट 12th में क्वालिफाइड हैं वो सभी स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। इसमें वेन डायग्राम से कितने क्वेश्चन आते हैं? लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। और एक एग्ज़ाम क्या होता है CGL यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। ये कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल है यानी स्नातकोत्तरीय लेवल है। इसमें क्या है, ये अगर कोई ग्रेजुएशन कंप्लीट है किसी भी ट्रेड से तो वो ये एग्ज़ाम दे सकता है। ग्रेजुएशन के बाद ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसमें वेन डायग्राम से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? इसमें भी लगभग 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आइए हम जान लेते हैं। एक होता है CPOSI, ये एसआई होता है। इसमें लगभग ये है कंबाइंड पुलिस ऑफिसर, इसके एसआई। ठीक, इसमें वेन डायग्राम से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये 50 क्वेश्चंस का होता है और ये 25 क्वेश्चंस का होता है। ये भी 25 क्वेश्चंस का होता है। ये भी 25 क्वेश्चंस का होता है रीजनिंग का। ठीक स्टूडेंट, ये हम रीजनिंग के टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये रीजनिंग के टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए हम वेन डायग्राम के बारे में पूरा पढ़ें और जानें कि आखिर में वेन डायग्राम है क्या। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें 3 कॉन्सेप्ट होते हैं। पहला कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, ऑल यानी सभी। जैसे इसमें क्या होता है, इसका देख लीजिए डायग्राम। ये ए है, ए ग्रुप का है, और ये क्या है, ये बी ग्रुप का है। सॉरी, ये बी ग्रुप का है। ठीक, तो इसमें क्या है कि एक ग्रुप का जो है वो बी ग्रुप में पूर्ण रूप से समाहित है यानी कंटेंट है। ठीक, उसी प्रकार दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या है? सम यानी कुछ। अब इसका कैसा डायग्राम बनेगा? ये देखिए, ए ग्रुप का है और ये है बी ग्रुप का। इसमें क्या डिफरेंस है? ये ए ग्रुप का कुछ अंश और ये बी ग्रुप का कुछ अंश क्या होता है? समाहित होता है यानी कंटेंट होता है। ठीक,
उसी प्रकार अब देखते हैं तीसरे ग्रुप में क्या आता है। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है? तीसरा कॉन्सेप्ट हमारा है नो। नो यानी नहीं। इसमें ना तो ये एक ग्रुप का है, ये एक ग्रुप का है, ये बी ग्रुप का। इसमें ए ग्रुप का ना ही समाहित होता है, ना ही ए बी ग्रुप का कंटेंट होता है, यानी ये दोनों क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। ठीक स्टूडेंट, तो अब देखते हैं इस पे कुछ क्वेश्चन बेस्ड। अब देखिए आल पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम लिए हैं। जैसे फादर मेल यानी पिता पुरुष। अब देखिए ये क्या है? फादर है, उसके बाद ये क्या है? मेल है यानी पुरुष। अब इसका क्या मतलब है कि फादर जो है वो मेल में क्या है? समाहित है। ठीक उसी प्रकार ये देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? ये है हमारा, ये हमारी मदर है, उसके बाद ये क्या है? फीमेल है। ठीक, इसलिए इसका मतलब ये है कि मदर जो है वो फीमेल में पूरी तरह से समाहित है, यानी इसी ग्रुप की है। ठीक, तो ये था हमारा ऑल पे बेस्ड। अब देख लेते हैं सम पे बेस्ड। अब देखिए स्टूडेंट बॉयज़ यानी विद्यार्थी लड़के, इसमें कैसे सम पे बेस्ड क्वेश्चन, कुछ पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं? जैसे ये दिया है स्टूडेंट और लड़के यानी क्या कहते हैं? विद्यार्थी और लड़के, तो इस पे कैसे हैं? जैसे ये क्या है? विद्यार्थी है यानी स्टूडेंट है, ये क्या है? लड़के हैं यानी बॉय हैं। तो यानी कुछ लड़के क्या होते हैं? विद्यार्थी होते हैं, और कुछ विद्यार्थी लड़के होते हैं। ठीक, तो ये था ये कॉन्सेप्ट कुछ पे सम पे बेस्ड। और एक दूसरा क्वेश्चन हमारा सम पे बेस्ड क्या है? टीचर हैं, और ये क्या है? ये टीचर हैं, ये क्या है? इंजीनियर हैं, यानी कुछ टीचर्स इंजीनियर होते हैं और कुछ क्या होते हैं? कुछ इंजीनियर्स टीचर होते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब देख लेते हैं हम नो यानी नहीं पे कुछ क्वेश्चन। अब देखिए हमारा नहीं पे बेस्ड पहला क्वेश्चन क्या है? एप्पल मैंगोज यानी एप्पल, ये एप्पल है, ये क्या है? मैंगोज है। एप्पल ना मैंगोज हो सकता है, एप्पल ना मैंगोज हो सकता है, और ना मैंगोज एप्पल हो सकता है, इसलिए हम कह सकते हैं ये डिफरेंट है। ठीक इसी प्रकार हमारा दूसरा क्वेश्चन है क्या है? ब्रदर है और ये है सिस्टर। अब और ये देखिए सिस्टर है, यानी ब्रदर क्या है? मेल है, इसलिए ये दूसरे ग्रुप का है, और ये सिस्टर क्या है? फीमेल है, यानी ये दूसरे ग्रुप का है, इसलिए हम कह सकते हैं ये दोनों कभी एक समान नहीं हो सकते। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा नहीं पे बेस्ड क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं अपने 3 कॉन्सेप्ट पे, मतलब हमारा 3 कॉन्सेप्ट क्या है देखते हैं। अब देखिए हमारा क्या है? 3 डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस, मतलब 3 डायग्राम पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं। जैसे हमारा पहला कॉन्सेप्ट इसमें है ऑल पे। ऑल पे क्या है? 1 2 3, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, मतलब 3 बार ऑल रहेगा तो कैसे रहेगा? जैसे ये पहला है और ये दूसरा ऑल है, ये तीसरा ऑल है। मतलब इसमें ये है कि पहला ऑल है जो दूसरे में समाहित है, और जो दूसरा ऑल है वो तीसरे में पूर्ण रूप से समाहित है। ठीक, ये पहला कॉन्सेप्ट हुआ। अब हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? सम यानी कुछ, सम एक बार इसको फिर से देख लेते हैं क्योंकि वीडियो में नहीं आया था। ये ऑल है, यानी पहला है, पहला ऑल, दूसरा ऑल और तीसरा ऑल। पहला ऑल क्या है? दूसरे में समाहित है, और दूसरा ऑल किस में है? तीसरे में समाहित है। ठीक स्टूडेंट, अब देखिए हमारा सम पे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कैसे क्वेश्चन आता है। जैसे ये सम है, पहला सम है, दूसरा
तीसरा। ये है हमारा पहला सम, उसके बाद ये है दूसरा सम, और ये है क्या, हमारा तीसरा सम। तीसरा सम है, मतलब ये क्या है, पहला दूसरे और तीसरे में कुछ भाग समाहित है, दूसरा पहले और तीसरे भाग में कुछ समाहित है, और तीसरा पहले और दूसरे भाग में कुछ समाहित है। तो ये सम पे बेस्ड इस डायग्राम से ऐसे बनता है, तीन डायग्राम पे। अब देखते हैं हम कॉन्सेप्ट नंबर 3। अब देखिए, तीन डायग्राम नो नो नो, यानी तीन डायग्राम में कॉन्सेप्ट नंबर 3 में नो नो पे आएगा तो कैसे आएगा। तो देखिए, एक ये रहेगा और एक दो, और ये हमारा 3, और ये है क्या, ये देखिए पहला है और ये दूसरा है, और ये क्या है, तीसरा ग्रुप का है। ना पहला ग्रुप का दूसरे में समाहित है और ना ही दूसरा ग्रुप का तीसरे ग्रुप में समाहित है, इसलिए हम कह सकते हैं ये एक दूसरे में कभी समाहित नहीं हो सकते हैं। तो अब देख लेते हैं कुछ अदर कॉन्सेप्ट में क्या है। पहला आता है क्या, ऑल नो। ऑल नो पे आता है। इस पे कैसे आएगा, देखिए ये पहला है और ये दूसरा है, ठीक है, ये पहला है ऑल और ये दूसरा ऑल है, ये क्या है, दोनों में पूर्ण रूप से समाहित है, ठीक। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट क्या आता है, ऑल नो नो, ऑल नो नो, मतलब ये इसमें ये कह रहा है कि जो पहला ऑल है वो क्या कहते हैं, दूसरे ऑल में समाहित है, ठीक। उसके बाद ये एक डिफरेंट हो जाता है। अब देखिए, अगर ये नहीं समझ में आया तो फिर से समझा देता हूँ। इसका मतलब ये है, इसका देखिए आखिरी में नो लिखा है, तो ये जो आल लिखा है, यानी ये पहला है, ये दूसरा है, ये पहला है, ये दूसरा है, और ये ऑल है और नहीं है। मतलब तीसरे ग्रुप में क्या है कि अगर पहला और दूसरा तीसरे में पूर्ण रूप से समाहित है, बट एक और दो, मतलब ये दोनों क्या है, डिफरेंट है। मतलब ये नो का मतलब, तीसरे का मतलब यही होता है। और हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था, ऑल नो नो, यानी ये ऑल पहले में ऑल जो है वो दूसरे ऑल में समाहित है, बट तीसरे से डिफरेंट है, ठीक है, यानी इसमें और इसमें दोनों में नहीं समाहित है। ये दोनों जो है इसमें तीसरे में नहीं समाहित है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑल नो नो ये कॉन्सेप्ट इस पे फॉलो होगा। अब देख लेते हैं हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है। तीसरा कॉन्सेप्ट ये है कि हमारा होता है सम नो, यानी ये कह रहा है कि इसका कुछ अंश और इसका कुछ अंश, इसका कुछ अंश और इसका कुछ अंश वो तीसरे में समाहित है, बट ये और ये एक दूसरे से डिफरेंट है। इस पे बेस्ड ऐसे इस पे ये कॉन्सेप्ट हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट हो गया। अब देख लेते हैं हमारा अगला कॉन्सेप्ट क्या है। अब देखिए स्टूडेंट है ऑल सम, इसका डायग्राम कैसे बनेगा। देखिए ये ऑल है, मतलब पहला ऑल जो दूसरे ऑल में समाहित है, बट क्या कहते हैं, तीसरा जो ऑल है, जो सम है वो क्या कहते, तीसरा सम है वो क्या है, दोनों में कुछ कुछ अंश समाहित है। अब देख लेते हैं हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 5 क्या है। ये है सम है और नो है, यानी एक जो है वो दूसरे में कुछ अंश समाहित है, बट दूसरा पहला और दूसरा तीसरे में समाहित नहीं है, इसलिए हमारा ये इस कॉन्सेप्ट पे ये डायग्राम बनेगा, ठीक स्टूडेंट। तो एक होता है और कॉन्सेप्ट जो अभी हम उसको बता दे रहे हैं। देखिए हमारा अगला कॉन्सेप्ट,
अब देखिए हमारा अगला कॉन्सेप्ट क्या है, सम ऑल। ये इसका डायग्राम कैसे बनेगा, तो इसका सम यानी पहले का सम दूसरे का सम, बट ये क्या कहते हैं, तीनों पूरी तरह से समाहित हैं, मतलब ये तीनों में पहला दूसरा पूरी तरह से समाहित है, इसलिए हम कह सकते हैं कि सम ऑल इसका डायग्राम ऐसे बनेगा। अब इस पे, ये तो हमारा थ्योरी था, अब इस पे अगर हम कॉन्सेप्ट क्वेश्चन लगाएंगे तो हमारा पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो आइए हम, और एग्ज़ाम में कैसे कॉन्सेप्ट, किस कॉन्सेप्ट पे पूछा जाता है, तो हमारा ये थ्री डायग्राम्स पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ना कि फर्स्ट एक डायग्राम पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ना कि दो डायग्राम से। हमसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं यही थ्री डायग्राम से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी को सम ऑल कर देता है और इसी को ऑल सम कर देता है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इस पे बेस्ड क्वेश्चंस, और ताकि हमें पूरी तरह से हमें थ्योरी क्लियर हो जाए। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक यू स्टूडेंट।